अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम के एनआई। मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, हम जहेज़ की डिमांड नहीं करते, हमें जहेज़ नहीं चाहिए। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर आप चाहें तो अपनी ख्वाहिश और इस्तात के मुताबिक अपनी बच्ची को गिफ्ट के तौर पर कुछ देना चाहें तो आप उसे कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। ये वो रटे हुए अल्फाज हैं जो हमारे माशरे की 75% लालची पस्त जहनीत के लोग जो हैं वो हस्बे ज़ायका इसको दोहराते रहते हैं। हमारे माशरे में जहेज़ का एक ऐसा ट्रेंड चल चुका है जिसकी वजह से गरीब की बच्चियाँ जो है वो घरों में बैठकर बूढ़ी हो चुकी हैं। उनके जहेज़ के लिए जो है वो बाप कमाता अपनी तनख्वाहें अपनी उम्रें लगा देता है, लेकिन बच्चियां जो है वो घरों में बैठी रहती हैं। आखिर इसकी क्या वजूहत है? इसकी एक वजह महंगाई को गर्दाना जाता है। कैसे गर्दाना जाता है? क्योंकि आजकल टीवी शोज़ पर चलने वाले जो प्रोग्राम है जिसमें मसनूई शादियाँ दिखाई जाती हैं उसमें दुल्हनों के अरूसी जो मलबूसात हैं और इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट के जो पैसे हैं, उनके अखराजात हैं, उसकी वजह से जो है उनको देख कर एक शोबदाबाजी का मुंह बोलता सबूत है और इसकी वजह से गरीब की बच्चियां जो है वो एहसास कम तरीका शिकार होती हैं। महंगाई एक नसूर बन चुकी है हमारे माशरे में। महंगाई की वजह से जो है लोग जो है वो जीना भूल चुके हैं कि आखिर वो घरों के बिल अदा करें, बच्चियों के जहेज़ बनाएं, उनकी तालीमी अखराजात पूरे करें। आखिर महंगाई के गरीब की बच्चियों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और इसके लिए क्या सदेबाब करना चाहिए, इसके लिए इकदाम क्या करने चाहिए जहेज़ जैसी रस्म को ख़त्म करने के लिए, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त हम एक बुटीक के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के अरूसी मलबूसात भी मौजूद हैं, फैंसी ड्रेसेस भी मौजूद हैं। यहाँ पर इनसे जानेंगे कि यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं अपने जहेज़ के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए, क्या रुझान है इस वक्त और क्या तरीक़ेकार है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो अब आप लोगों के सामने ही हैं कि किस तरह के हैं वो, यानी जिस तरह से दूसरे काम इफ़ेक्ट हुए हैं तो हमारा काम जो है उसके ऊपर भी ख़ासा फ़र्क पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई की वजह जो है वो गर्दाना जाता है इस चीज़ को। महंगाई की वजह से जो गरीब की जो बच्चियां हैं वो घरों में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, उनके पास जो है वो जहेज़ नहीं है जिसकी वजह से वो शादियां उनकी नहीं हो पाती हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, ये बात तो बिल्कुल 100% सच है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं उसकी वजह से सब, यानी जो मिडिल क्लास है वो तो सबसे ज़्यादा पिस रही है और ज़ाहिर बात है उसका फिर इफ़ेक्ट जो है वो आता है। लोगों की शादियां भी डिले होती हैं, ज़ाहिर बात है वो देंगे कहाँ से। अब बच्चों को खिलाएं या उनके यानी अपने बिल पूरा करें, किस तरह से वो मैनेज करें। कुछ सेविंग होगी तो वो फिर किसी की शादी कर सकते हैं ना। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, आपके पास मोस्टली आती होंगी कस्टमर्स आते होंगे फैंसी ड्रेसेस के लिए, क्या कमी देखने में आई है? आप देखिए जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है हर चीज़ के ऊपर। उसमें आप ये देखें कि कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो बिल्कुल कम हो गई है। इस वक्त कस्टमर जो है वो यानी चाहता है कि चीज़ अच्छी से अच्छी हो और रेट उसका जो है वो आज से समझ लें कि जो 5 साल 7 साल पीछे के थे वो रेट वही हों। तो जब महंगाई है तो वो फिर हमारे लिए भी है, हमने भी ज़ाहिर बात है चीज़ महंगी ख़रीदी है, उस हिसाब से फिर लोगों जो है उनके लिए मुश्किल हो रही है परचेज़ करने के ऊपर। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से क्या कहना है जी कि वो इस चीज़ के ऊपर अब क्या कहें हम, यानी जिन्हें खुद देखते जानते बूझते हुए भी ना दिखे तो उनके लिए फिर बंदा क्या कह सकता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हालात है मेरे भाई? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है यकीन मानिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, महंगाई जो है वो एक बढ़ती जा रही है और गरीब की बच्चियां जो है वो घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, गुर्बत की वजह से जहेज़ नहीं बन पा रहा। क्या महंगाई के उन पे असरात मुरतब हो रहे हैं? पहली बात है, गरीब की बच्ची के साथ कोई रिश्ता करना ही नहीं चाहता। पहली बात तो ये है, क्योंकि हर बंदा अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक लड़की ढूंढता है और अपने से ऊपर ही ढूंढता है और बाज़ार में काम टकेगा नहीं है। किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कारोबार है नहीं और हम पल्ले से किराया डाल रहे हैं सब। कोई घर से कमा के नहीं लेके जा रहा। यहाँ सीज़न के 2 महीने लाते हैं और 8 महीने हम लोगों से पकड़ पकड़ खाते हैं और कोई उधार। इसी तरह कई दुकानदार डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। अब बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिल नहीं निकल रहे हैं। हम तो लोग बिल भरें या अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ जमा करें। अब ये रश सिर्फ आपके खड़े होने से, ये दुकानदार ही खड़े हैं, कस्टमर कोई नहीं है बाज़ार में, पूरा बाज़ार खाली है। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से जहेज़ की रोकथाम के लिए? क्या सदेबाब को क्या अख्तियार करना चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए? जहेज़ की रोकथाम करनी, सिर्फ महंगाई ख़त्म कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें। जिन लोगों ने बनाया है ना वो महंगाई खत्म हो जाए, जहेज़ देते रहें। नहीं, जहेज़ भी नहीं देना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। जहेज़ ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें जहेज़ चाहिए नहीं है। आप अपनी बेटी के लिए जो है कोई गिफ्ट करना चाहें तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कर दें। होना ही नहीं चाहिए, ये काम ही नहीं होना चाहिए। ना जहेज़ लेना चाहिए ना देना चाहिए। और पहली बात है कि ये जहेज़ ना दें तो उसके असरात बच्चियों की ज़िंदगियों पर पड़ते हैं। पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते, इसी तरह है, कोई टिकने नहीं देगा।
वो बात पहले है, वो ना टिकने देगा ना कोई रहने देगा। यहाँ अब जो हालात हो गए हैं, लोग अपनी रोजी रोटी से तंग हो गए हैं, बहुत बुरे हालात हो गए हैं। हाँ जी। मेरे भाई ये बताइए क्या हालात हैं, इसके लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को तो चाहिए कि ये महंगाई कम करे, तो फिर जहेज़ किसी का कम, अगर लेना भी है तो जहेज़ लेने वाला बने ना। पेट्रोल कम नहीं होता, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका क्या वो बनेगा? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ना बिल दिए जा रहे हैं, ना मतलब कि पेट्रोल कम हो रहा है। कुछ ये कहा गया जी रिलीफ दिया गया है, क्या रिलीफ दिया? अगर 20,000 किसी को बिल आया उसको मैंने 5,000 रुपये कम कर दिया, ये कोई कम कर दिए? वो भी नहीं कीता। वो भी जब जाए तो कहते जी ये रिलीफ नहीं मिला, 200 यूनिट से ज़्यादा वो बिल है, उसको रिलीफ मिला। नाज़रीन, आवाम अलग से रो रही है, किसी को बिलों की मार चुकी है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और किसी को जो है वो गुर्बत ने जो इतना वो सता दिया हुआ है कि लोग जो है वो परेशानी का शिकार हैं। जी मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी बच्ची हैं? 4 बच्चे, शादी कर दी है? एक ही कर दिए, बकाया 2 जहेज़ दिया था? गुजारे लायक दिया था। ससुराल वालों ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, क्या समझते हैं जहेज़ देना चाहिए? जेज तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिए हैं, तो हाँ ये तो हम लोगों ने वैसे पेशन बना लिए हैं। वैसे जो है ने अपने बेटी को जो असल में जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। होते हैं, ये जितनी परेशानी जो है ने हमने खुद पेशन एक बनाई है। पहले एक घर में जो है हम 27 बंदे होते थे, तो एक घर में 1 लालटेन बैठता था। अभी एक कमरे में जो है 16 लाइटें लग रहे हैं। तो मैं बीच महंगाई के जिम्मेवार हमें या हो? घर अपने? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं है, लेकिन KPK कहाँ से आए? KPK से आए? KPK से हैं। फैमिली यहाँ पे है, पीछे है? नहीं, पीछे हैं। तो कैसे गुजारा होता है? फैमिली को कितना बेचते हैं, कितनी आमदन हो जाती है? आमदन तो है ही नहीं है, आमदन तो रह ही नहीं है। कैसे गुजर बसर होता है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो वादा किया हुआ है वो दे रहे हैं। अल्लाह ताला पे जो है क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत के वक्त से जो है कह रहे हैं कि अपनी लड़ाइयाँ छोड़ दो, मुल्क के लिए कुछ करो। ये इन लोगों के जो है अगर हम देख के जो है हमने TV देखना ही बंद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस को इन्होंने अस्तबल बनाया हुआ है। कौन कहता है कि अवाम के फैसले होते हैं? कल जो फैसले हुए हैं ये अवाम के मुताबिक हुए हैं, अवाम के लिए हुए हैं। कौन से जो है मार्शाल्लाह में भी जो है पार्लियामान से जो है गिरफ्तारियाँ नहीं हुए हैं, इन्होंने कल पार्लियामान से गिरफ्तारियाँ कर ली। हमारे मुल्क का इमेज इन लोगों ने, इन कंजरों ने जो है ऐसा कर दिया कि दूसरे अदर कंट्री में जाके देखो तो पाकिस्तानी का नाम लो तो वो कहते हैं जो है ये जो है भेड़ बकरियों की तरह जो है हमारे जो है। बच्चियाँ पढ़ती हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, ये हालात हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गुर्बत सफ़ेद पोश तबका जो है बिल्कुल ही खामोश होकर रह गया है कि शायद इज़्ज़त नफ्स की वजह से वो किस तरह से लोगों के सामने जाएं और कैसे उनसे कहें। उनकी गरीब की बच्चियों के रिश्ते नहीं होते हैं, या तो फिर गरीब की बच्ची के साथ कोई शादी करना ही नहीं चाहता। इस वक्त मेरे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं अंकल? ठीक, कैसी गुजर रही है? ऐसी वैसी गुजर रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आज के दौर में जहेज़ तो वैसे जो है वो लेना देना गलत बात है, हमारे नबी पाक ने भी इससे मना फरमाया था। मुझे ये बताएं कि आज में महंगाई के दौर में गरीब की बच्चियां, सफ़ेद पोश तबका स्पेशली वो तो छुप कर ही बैठ गया है, उनकी बच्चियां जो है वो घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं जहेज़ की वजह से। क्या महंगाई की वजह से इन बच्चियों की ज़िंदगी पर गहरे असरात हो रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि गेट आउट हो जाए, मतलब ये 3 चेहरे हमें नज़र ना आने चाहिए। इतनी महंगाई हुई है, हम बिल नहीं दे सकते, जहेज तो दूर की बात है ना, हम रोटी नहीं खाते। कितनी बच्चियाँ आप? मेरी 4 बेटियाँ हैं। शादीशुदा सब? नहीं, 3 बेटियाँ की शादी हुई है, 1 बेटी घर अपने? अपने। घर अपने। कितना कमा लेते हैं अब? आमदनी कितनी हो जाती है? आमदनी ये हो जाती है कि किराया नहीं पूरा होता इधर, बस। बच्चियाँ पढ़ती हैं? बच्चे 3 की शादी कर दी ना, एक ने MA किया हुआ मेरी बेटी ने। तो कोई काम वगैरह करती है? वो बच्चे घर में आ जाते हैं पढ़ने के लिए उनके। तो मुझे ये बताएं, क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से कि जहेज़ की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। उन्हें इतने बिल दें कि वो जहेज़ बनाएं। हाँ जी, और क्या करें? क्या ये आदतें हम लोगों ने खुद ही नहीं डाली हैं लोगों को कि भी हम अपनी बेटी को अपनी इस्तात से बढ़कर दे रहे होते हैं कि जो अपनी बेटी को ही देना है? वो तो अपनी मर्जी है ना, जितना भी सरदा हो उतना। जिम्मेदार तो सब है ना? यार सब हैं महंगाई के जो हमारी कौम है ना पाकिस्तान की, वो सुधर नहीं सकती, बेशक कोई आ जाए वो सुधर नहीं सकती।
इस वक्त एक और बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि महंगाई से गरीब अवाम की जो बच्चियां हैं उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर महंगाई की वजह से वो जहेज़ नहीं ख़रीद पा रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, इसके लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत किसी के लिए भी किसी टॉपिक के ऊपर भी कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने इतनी बयानबाजी दी हुई है, महंगाई के ऊपर भी, तजावत के ऊपर भी, तामीर के लिए भी, खुराक के लिए भी, जितने भी सरकारी मामलात हैं उनके ऊपर इन्होंने सबको रिलीफ के लिए अपने इजहार का ख्याल उन्होंने न्यूज़ चैनल पे दिया हुआ है। जहाँ तक जहेज़ का है, सबसे अव्वल जो कंट्रियाँ अच्छे रिज़ल्ट से जा रही हैं उनका मेयार है तालीम। अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, इस काबिल करते हैं कि उनका लैंग्वेज, उनकी नॉलेज, उनकी तालीम मेरिट, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी पहले ही सेल हो चुकी होती है, तो उसके ऊपर ये डिसीज़न दे रहे होते हैं कि आप बैंक में जाएं, वहाँ से आप फार्म मिलेगा, फार्म फिल करें, इसकी कुरानदाजी होगी, जिसका मेयार अच्छा होगा मेरिट का उसको नौकरी मिल जाएगी, जबकि नौकरी सेल हो चुकी होती है। ये जेन्युइन बात है। तो आपकी कितनी बच्चियाँ हैं? मेरी एक ही बेटी है, उस शादी हो गई? AA अब क्लियर की है। एक आप जहेज़ देंगे उसको? बिल्कुल नहीं, अल्लाह की रहमत से बिल्कुल नहीं, इसलिए कि जो नबी पाक का फरमान है हम उसके ऊपर पाबंद है। जहेज़ लानत भी है, मना भी है, लेकिन जहेज़ वो लोगों का फैशन है जिनके पास बहुत पैसा है। एक गरीब के घर कोई जाए ना तो उसकी 4-4, 5-5 बेटियां एक हाइट में, एक एज में बैठी हुई हैं कि उनका कोई रिश्ता आए, उनका कोई रिश्ता आए वो ऐसा बोलें कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए। लेकिन आज के दौर में कोई ऐसा है जो कहे हमें जहेज़ नहीं चाहिए? 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं रहा। आपकी कितनी बच्ची हैं? 5 बेटियां, शादीशुदा हैं? 3 शादीशुदा, 2 शादी है। जहेज़ दिया? हाँ जी, उन्हें को दिया बेटा। यानी ये बुरी आदतें हम लोगों ने खुद ही डेवलप की हुई हैं। हाँ जी बेटा दिया, दहेज तो बगैर तो जीन भी नहीं ना देंदा कोई। दवो ना ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਤੇ बेटा माशाल्लाह मेरा एक वा, 2 बेटियां दी शादी करने वाली रिश्ते वाले। एक बेटा है माशाल्लाह से, बाप और बेटे दोनों ने मिलकर माशाल्लाह से बच्चियों की शादियां की हैं, जहेज़ बनाया। अब जो बाकी रह गई हैं उनके लिए भी अब जहेज़ बनाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह बहुत। बाकी ये आ नसीब अच्छे करे न, रिश्ते वाले जड़े है ना वो बड़ा खांदे जे। इधर आंदा कोई 5 दे दो, इधर आंदा कोई 10 दे दो, इधर आंदा रिश्ता फिर भी नहीं होता। हाँ जी चंगा फैमिलियां मत्थे नहीं लाउंदे। उन्होंने जेड़ी चुकनी उन्हें लै आनी आ, उन्होंने नहीं चंगे माड़े ना गर्ज, नसीब उत्ते अल्लाह ने लिखे है पुत, उन्होंने लै आना वा। बस ये मसला वा। अल्लाह पाक इन्होंने हदायत दे। बिल्लां लो बहुत अच्छे आ, असीं आप इन्हां दे हक च नवाज शरीफ उन्हां दे। बाकी बिल्लां लो जरा नैत करन, महंगाई ते कंट्रोल करन। बाकी जहेज़ की रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, स्पेशली जब पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा हैं? मतलब है जेड़े नहीं दे सकते हो की करन, पुत करन तो बगैर तो कोई गल ही नहीं करता गरीबां बंदे ना। तो फिर घर बैठियां रहणगियां बच्चियां उन्हां दी? तो बैठियां, हाँ लोगों दी बैठियां आई बेटा, दहेज तो बगैर बैठियां कोई रब दे नाल है भी आ। हुकूमत उते भार नहीं, ये हुकूमत के ऊपर बोझ है। कोई भी इस्लामी मुल्क का बादशाह उसकी जो रियाया है वो उसका ज़िम्मा लेता है, वो उसकी ज़िम्मा लेता है, तालीम का, खुराक का, लिबास का, हर मामलात का, मेडिकल का। लेकिन जब वो सारे पूरे नहीं होते तो उसको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। इसका उसको खानी 100 दी गोली शाम खानी, मेडिसिन इतनी महंगी की ही है। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? बिल पास करें, जिस तरह ये 1 डिश का इनका एक रूल चला था कि हम इसके ऊपर जो है ना जाके 1 डिश का हम जाके नोटिस लेंगे, इस तरह इसका भी बिल पास करें, जहेज़ का भी बिल पास करें, उसके ऊपर पूरा अमल दरामद हो, पूरा इनका कंट्रोल हो और उसके ऊपर किसी के ऊपर सिफारिश ना हो किसी की पीछे से
इनको तहफ़्फ़ुज़ ना हो, फिर गरीब लड़कियां जो है ना उनको सहूलत मिल सकती है। थैंक यू। जी नाज़रीन, गुरबा की बच्चियों के लिए जो है वो स्पेशली जो है वो वज़ीर आला पंजाब को एक कानून बनाना पड़ेगा। जो बच्चियां घरों में बैठी हैं, महंगाई की वजह से उनका जहेज़ नहीं बन पा रहा, आखिर वो कब तक इस तरह से बूढ़ी अपने माँ बाप पर जो है वो बोझ बनकर बैठी रहेंगी। यहाँ पर अम्मा जी मुझे ये बताइए, आपकी कितनी बेटियाँ रह चुकी हैं जिनकी शादी हुई है? 3 बेटियां ਦੀ शादी हुई बेटा ते 2 ਰਹਿੰਦੀਆਂ हजे। तो वो क्या करती है? हाँ जी, वो क्या करती है? घर में हाथ बढ़ाई माँ दे नाल बेटा। क्या सोचा है, उनको जहेज़ देंगी तो कितना जहेज़ देंगी? अपनी इस्तात से ज़्यादा देंगी? हर चीज़ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਫਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੜੇ ਪਾਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਧੀਏ ਟੱਪ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਭੋਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ नहीं रह गए। इस वक्त हमारे साथ एक अम्मा जी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हालात है अम्मा जी, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, महंगाई के असरात गरीब की बच्चियों की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं? अजकल तो मुश्किल ही बहुत है, जेड़े हालात जा रहे हैं, इन्नी महंगाई है। महंगाई की वजह से बच्चियां अपने घरों में बैठी हैं, वालिदैन में जहेज़ खरीदने की इस्तात नहीं है, तो क्या कहेंगी इस हवाले से? बस मैं तो कहती हूँ हमारा अल्लाह वारिस है बस। कितनी बच्चियां आपकी? मेरी 2 शादीशुदा हैं? एक की शादी की है। जहेज़ दिया? नहीं जहेज़ देने के बाद आपकी बच्ची को कोई ताने वाने तो नहीं दिए? दिए। क्या कहते हैं? बस नाज़रीन, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जब बच्ची को जहेज़ ना भी दिया जाए ना, तो यहाँ तो उसके ससुराल में उसको ताने दिए जाते हैं, यहाँ तो फिर उसे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि पीछे से अपने माँ बाप के घर से कुछ लेकर नहीं आई। तो ये इस तरह की हालात को जो है कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। कूड़ा दिता वाल अस्सलाम वालेकुम। कूड़ा क्या हाल है अम्मा जी, ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह दा। हाँ जी, जहेज़ देना चाहिए? नहीं ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 साल हो गए, 2 बच्चियां लेके घर बैठी है, फिर आंदी रूड़ी कूड़ा। जहेज़ दिया आपने? दिया हर चीज़ दी? दिया। 4 तोले जेवर भी पाया, फिर भी नहीं टिकन देता। गाला मेरे को निकलियां रहन दो। अच्छा मुझे ये बताएं, स्पेशली वो लोग जो जहेज़ दे सकते हैं, जो गरीब आवाम नहीं दे सकती है, सफ़ेद पोश तबका, वो तो छुप कर कहीं बैठ गया है कि वो शर्म के मारे जो है ना बाहर नहीं निकल। वो भी चुक चका के वक्त पैदा करके कि अपनी धी ਨੂੰ कुछ ना कुछ दे के खिलावांगे, फिर भी नहीं वो टिकन देंगे। ससुराल वाले फिर भी नहीं टिकन देंगे, फिर भी मारते ने, कुटते ने, आप भी, सौरा भी, सस भी। इस वक्त मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात है मेरे भाई? हालात कुछ ना पूछे। जो देख लें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और जो सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, जो सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हालात कैसे ठीक होंगे? कारोबारी हालात आप पूछो ही ना। अच्छा महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, क्या महंगाई के असरात गरीब की बच्चियों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं? देखिए, महंगाई एक ऐसा इशू है जो गरीब की हालात पर डायरेक्ट अफेक्ट करता है। जैसे गरीब है, उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? बेसिकली बिल ही नहीं पूरे हो रहे, वो खाना कैसे खाएगा? बिजली तो नहीं खा सकता या गैस तो नहीं खा सकता, ये वजह है। अच्छा गरीब की बच्चियों की शादियां नहीं हो पाती हैं जहेज़ की वजह से, तो जहेज़ के लिए भी पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, और पैसा जब महंगाई होगी तो फिर ज़ाहिर बात है कि अवाम क्या करेगी, गरीब लोग। मेरे मुताबिक जहेज़ एक लानत है, जहेज़ जैसा ही कमल होना ही नहीं चाहिए ना, जिसने अपनी तो लोगों ने खुद अपनाया हुआ है ना भी। लेकिन बाप की बात बजाय ये ट्रेंड बन गया हुआ है पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है। जारी बात है, लोगों के ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी जब पैसे होंगे? बिजली के बिल नहीं है और लोगों की इनकम बहुत कम है, वो बिल दें या अपने बच्चों की शादी करें या अपना खाना पूरा करें। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत वक्त से कहेगा कि आप सियासी स्टेबिलिटी लाए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाए, आपस में जैसे मर्जी लड़ते रहें। तो मुझे ये बताइएगा, इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, इसकी रोकथाम के लिए ज़रा बात गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए। बेसिकली जहेज़ एक्ट है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन हो ना, लोगों को फ़ाइन हो या लोगों को बस कानून के अमल में लाया जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये काम ख़त्म हो सकता है। इससे कोई कैसे ख़त्म हो सकता है? ये देखिए ना, कानून का एक कानून इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या था, एक जाहिर नमाज थी और साथ बेटी को दे दिया, ऐसे ही मामला थे। आप देखें जहेज़ है, ये भी लेना, ये भी लेना, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जहेज़ की लानत पाकिस्तान। सास को चूड़ियाँ कड़े ना डालें तो जी शादी नहीं हो। जी बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते हैं। ये बेसिकली ये बहुत गलत हकीकत है, पर हकीकत है, ये ट्रू है।
पाकिस्तान लिखा तबका ज़्यादा इसी बात में जो है वो भी इसी किस्म की जाहिलाना हरकतें कर रहा है। जी बिल्कुल डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पढ़े लिखे तो ज़्यादा जाहिल है। देखिए तलीम इंसान को शोर देती है, लेकिन पाकिस्तान में जो शोर है वो आता नहीं, तलीम इंसान को जाहिल बना देती है। हमें देखने में ये मिला है 90% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं कि जी हमें जहेज़ चाहिए, हमें वो स्पेशल डिमांड करते हैं, एयर कंडीशन नहीं होगा तो हम शादी नहीं करेंगे, आप बाइक देंगे या कार देंगे, ये ज़रूरी है। जो दे सकते हैं वो तो दे देंगे, लेकिन जो गरीब तबका है, जो बेचारा खाने के जिनके पास कुछ ना हो, वो कैसे करेंगे ये सब? देखिए जिसने देना अपनी बेटी को देना, जिसके पास नहीं है तो क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान में एक बाकायदा एक कानून होना चाहिए पार्लियामेंट में जो बहुत सख्ती से, जैसे 1 डिश प्लान आया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और बहुत अच्छा हवाई फायरिंग पे भी हुआ है। तो ये इसी तरह का ऐसा एक कानून एक मजबूत कानून बनाना चाहिए ना। अगर सियासतदान हमारे अपनी लड़ाइयों से फुर्सत मिले तो ये काम करें ना। जी मेरे भाई, कैसा जा रहा है आपका कारोबार? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जहेज़ के लिए ये चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं, क्या कमी आई है इसमें, रुझान में कमी हुई है? पहली बात तो मैडम ये है, ये जहेज़ वाला तो काम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। हमने आज तक ये डिमांड हमारे ख़ानदान में नहीं है, मगर जो जाहिल लोग होते हैं जो जहेज़ के पीछे अपनी वाइफ के झगड़ते हैं, ठीक है, अब वो उन्होंने आपको बेटी दे दी, इससे बड़ी कौन सी बड़ी बात है। इंसान को खुद सोचना चाहिए। जहेज़ वगैरह जो ये लेन देन जो भी मामला चाह रहे हैं, मैं इनसे एग्री नहीं करता। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत से यही कहूँगा कोई ऐसा कानून लाएं, बिल बनाएं। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब इस टाइम वज़ीर आज़म है, इनको चाहिए, अवाम आपको वोट देती है, आपको लाते हैं, आपका काम है हमारी आवाज़ बनना। मैं यही कहूँगा कि ऐसा कानून बनाएं किसी की जुर्रत ही ना पैदा हो, ऐसा कानून बनाएं उसको फांसी की सज़ा दी जाए जो जहेज़ की डिमांड करे, क्योंकि माएँ बहनें सब की साझी हैं। ठीक है, कोई माली हालात से तंग है, कोई कारोबार, अपने बंदे का अपना सिस्टम है। तो बहरहाल मुख्तसर सी बात करूँगा, मैं कहता हूँ ऐसा बिल पास करें किसी की जुर्रत ही ना होगा जहेज़ की कोई रफड़ डाले बीच में। इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कैसी गुजर रही है? गुजर बस ऐसे ही है, कारोबार नहीं है इस वक्त, बहुत हालात ख़राब। बताएं, महंगाई इस कदर हो चुकी है कि उसके असरात जो हैं वो गरीब की बच्चियों की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है, कारोबार होगा तो पैसे होंगे, बच्चियों की शादी होगी, सारा कुछ होगा। जब पैसे ही नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी? जहेज़ इतना है, ये चाहिए तो वैसे दीन इस्लाम, लेकिन यहाँ नहीं ना चलता। पाकिस्तान में तो आपको पता है, हर कोई कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन ना दो तो फिर बच्चियों को भी ताने बिल्कुल सुनने पड़ते हैं। इसी तरह जाहिर सी बात है, फिर ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन कई बंदे होते हैं जो कहते हैं नहीं बस ठीक है, जैसे भी है आप कर दें, जिस तरह भी है। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से, क्या इक़दाम इख्तियार करने चाहिए जहेज़ की रोकथाम के लिए? हुकूमत को चाहिए कि कोई कारोबार चले हमारा, ठीक है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे पहले आज से 4-5 साल पहले था। अब तो हालात ही इतने ख़राब हो गए कि कुछ हो ही नहीं रहा। स्पेशली ख़वातीन के जहेज़ के लिए, बच्चियों के जहेज़ के लिए लोग कपड़े ख़रीदने आते हैं, क्या रुझान है इस वक्त? क्या कमी आई है? नहीं, कोई कमी, कम हो गया। कम हो गया, बहुत शादियां कम हो रही हैं, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, कैसे शादी करेंगे? अम्मा जी मुझे बताएं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है, गरीब की बच्चियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं सिर्फ जहेज़ की वजह से, तो क्या महंगाई की वजह से जहेज़ पर, ये बच्चों की ज़िंदगी पर ये असरात हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान दुनिया, बहुत ज़्यादा परेशान है। रोटियां नहीं पूरियां होंदियां, किराए नहीं निकलते। मेरे तो खुद किराए के घर ते रहनी है, 19,000 बिल आ रहा बत्ती का। मियाँ मेरा 4 साल हो गया बीमार, मंजी पे पिया है। बच्चियाँ कितनी हैं? मेरी 2 बेटियाँ 3 बेटे हैं, मजदूर बेटे हैं, दुकानों पे जाके सेल करते हैं सामान। हाँ बच्चियाँ शादीशुदा? हाँ जी, एक तो ज़हन खराब है, वो तो घर ही मेरे को, एक शादीशुदा। जहेज़ दिया? जहेज़ कितों देना सी, हथ जोड़ के वो ताने मारते अजे तक अंदर ईमान दिता की है। परेशान, कुछ नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये वही बात आ गई कि जहेज़ ना दो तो फिर भी बच्चियों को जो है वो घरों में, ससुराल में ताने सुनना पड़ते हैं, तशद्दुद किया जाता है बच्चियों पे। आखिर ये रवाज, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। क्या कहेंगे हुकूमत से? महंगाई तो थोड़ी घट करन, हर कोई अपने बच्चों को सुकून नाल जिंदगी गुजारन देवे, अपनी जिंदगी गुजारन सुकून दे नाल। क्या कहेंगी हुकूमत वक्त से? और इस वक्त तो वैसे भी वज़ीर आला पंजाब तो खातून है, मरियम नवाज साहिबा, क्या कहेंगी? कहने आप जेडे लोगों 12-12 हज़ार देंदी है ना देवे, बिल घट कर देवे, आटा सस्ता कर देवे। ये किसी ने मिलते किसी धक्के खा के दुनिया डिग के मर के आ जाती है। ये बंद करे, लोगों का आटा सस्ता करे, बच्चियों दी शादियां का कुछ सोचे। लोगों की महंगाई खत्म होएगी तो आपे बच्चियां भी आईयां जाणगियां, महंगाई थोड़ी होएगी तो ये फिर ही कुछ होना। इस तरह तो असीं आप इन्ना परेशान आ, सानू कोई पुछ के वेखे।
बेटे भी रोंदे आप भी रोंदे। जी नाज़रीन, ये हालात है यहाँ पर कि गरीब की बच्चियाँ आखिर अपने घरों में कब तक बैठी रहेंगी। जहेज़ जैसी जो है लानत, इससे इस मुआशरे को पाक करना है, कैसे पाक करना है ये हुकूमत वक्त को चाहिए। और स्पेशली इस वक्त वज़ीर आला खातून मरीम नवाज़ साहब हैं, अगर वो ये देख रही हैं तो वो काइंडली इस चीज़ को जो है इस पर फोकस करें, कुछ ऐसे कवानीन बनाएं, कुछ ऐसा बिल पास करें जिसकी वजह से जो है गरीब की बच्चियाँ भी अपने घरों में जो है वो सुख का सांस ले सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। महंगाई हद से बढ़ गई है, महंगाई की वजह से क्या गरीब की बच्चियों की ज़िंदगियों पर असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए जी, हम तो यही करेंगे बात, अल्लाह ताला ने अगर इनको इज़्ज़त दी है ना, मरियम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को, देखें ये भी उनकी बेटी है। देखिए हर बाप बेटी के लिए अच्छा सोचता है, अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, ठीक है। देखें कोई भी है ना वो अपना यानी कि अच्छा ही सोचेगा, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है ना मरियम नवाज़ को, क्योंकि मैं खुद नून लीग वाला हूँ, मैंने इनको बहुत सपोर्ट की है। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा MP MNA, अल्लाह की तरफ से उनके अंदर खौफ, अल्लाह को डर हो, और चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे मरियम नवाज़ हो। मैं ये कहूँगा जी, देखें पाकिस्तान में कसम से दुनिया ना बहुत परेशान है। एक तो महंगाई है, ठीक है, पहली बात, और गुर्बत है। और ये कहूँगा जी, अगर ये इनको अल्लाह ताला तौफीक दे, मैं तो यही कहूँगा ये गरीबों का सोचे, ठीक है। क्यों? ये देखिए दुआ ही है, मरना तो हर किसी ने है, ठीक है, मर हमने भी जाना है, लेकिन अल्लाह का हुक्म ये है अगर नेकी करनी है ना अपने हाथों से करें। इनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ये नून लीग को, और इज़्ज़त मज़ीद और अल्लाह दे, मेरी ये दुआ है। और मैं तो ये कहूँगा जी, कहते हैं ना किसी की बेटी पे हाथ रख दे कोई, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इनको चाहिए इनको जहेज़ वगैरह दें, जिनके पास गुंजाइश नहीं है, पैसे नहीं है। जहेज़ देने की बजाय अगर इस रस्म को ही ख़त्म कर दिया जाए। देखें जी, मैंने कुछ ऐसे कवानीन पहले भी बनाए थे, शादी पे शोरगुल और हवाई फायरिंग पे पाबंदी लगी है, इस तरह से कुछ ऐसे कवानीन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो जहेज़ देने और लेने वाले को जो है वो सज़ा का मुस्तहिक करार। देखें जी, ये तो इंसानियत नहीं है, ये जो सी हवाई फायरिंग है, ये इंसानियत ही नहीं है, ये जहालत है। हमारे पाकिस्तान में ये इजाज़त नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम में जहेज़ की भी तो इजाज़त नहीं है ना, कि लोग गरीब, आप चले जो दे सकते हैं वो तो दे देते हैं, जो गरीब अवाम सफ़ेद पोश तबका जो सामने भी नहीं आता है, उनकी बच्चियों का क्या बनेगा? देखिए आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन जिसने बेटी देनी है बाप तो सोचता है, माँ भी सोचती है मैं अपनी बेटी को हर चीज़ दूँ, और वो बेटी की भी ख्वाहिश होती है ताकि मैं अपने बाप से जहेज़ लूँ। मोस्टली हम लोग खुद ही दूसरों को ख़राब करने वाले। देखें जी, वो तो अलहदा बात है, इसमें मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा, देखिए हर बेटी की ख्वाहिश होती है मैं अपने घर सामान लेकर जाऊँ, ये आपको भी पता है, माशाल्लाह आप भी एक औरत है, ख़तून है। देखें ये अच्छी बात है, देना चाहिए, गुनाह कोई नहीं है, ये उसकी बेटी का हक़ है। अगर बाप को अल्लाह ताला ने दिया, जब जहेज़ की बजाय विरासत में लड़की को हिस्सा दे दिया जाए जहेज़ की बजाय, तो ये भी मामला तब भी सुधर सकता है। लेकिन वो अगला नहीं ना मानता बाजी, बात पता क्या है, देखें जिसके घर बेटी जानी उसने कहना जहेज़ दो, वो ज़रूरी है, वो अब लाजम हो गया है। लेकिन चले जितनी गुंजाइश हो, जितनी पसली हो, वो इंसान और माँ बाप इतना तो वो कर सकता है। लेकिन मैं ये करूँगा, ये मरियम नवाज़ को ये कर ले, ये दुआएं ले, मैं तो यही कहूँगा जी, ये मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला उनको इस रास्ते पे लगाए ताकि वो करें। मैं कहता हूँ जन्नत ही जन्नत है। इस वक्त हम एक ज्वेलर्स शॉप में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि महंगाई के असरात के बाद बच्चियों के जहेज़ के साथ साथ जो ज्वेलरी की जो कीमतें ख़रीद है उसमें कितनी कमी वाक़या हुई है, और क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, क्या रुझान रहता है कस्टमर्स का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं सर? कारोबार कोई भी नहीं है जी, खर्चे हद से ज़्यादा है, महंगाई बहुत है। सोना 2,65,000 है, गाहक आगे तोलों से लेता, माशू से भी नहीं ले रहा, रेट की वजह से कारोबार बहुत डाउन है। फिर भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा हो रहा है। और तो ये बताएं महंगाई के असरात गरीब की बच्चियों की ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज हो? गरीब की बच्ची नहीं बेचारी ठाई जा रही, बहुत परेशान है लोग, रोटी नहीं पूरी हो रही। बस अल्लाह पाक अपने नबी के सदके बेहतर कर रहा है, तो अल्लाह बेहतर ही करे इंशाल्लाह। ये हमारे भाई हैं भाई साहब, वो भी कहते हैं महंगाई नहीं कम हो रही जी। मुझे ये बताएं कि हुकूमत मेरी बात सुने, ये हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे कि इस जहेज़ जैसी रस्म को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम कहते हैं जी? ये जहेज़ भी ख़त्म होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, शाह पर भी चलने चाहिए। बाजी हम यही कहते हैं महंगाई कम हो जाए अल्लाह की मेहरबानी से। महंगाई कम होने से गरीब की बच्चियों के घर बस जाएंगे। हम यही कहते हैं अल्लाह का शुक्र महंगाई कम हो जाए, अल्लाह की मेहरबानी। बाकी यकीन कर बिजली के बिल लाखों दे रही हैं,
तो बालते कुछ भी नहीं, टैक्स बहुत है, हर चीज़ है, फैलर है, फिर भी देने पड़ रहे हैं, पर काम कोई नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है एक क्रॉकरी शॉप में जहाँ पर बच्चियों के जहेज़ का सामान मौजूद है और यहाँ पर दुकानदार से भी बात करेंगे और कस्टमर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आया महंगाई के क्या असरात हुए हैं उनके कारोबार पर, बच्चियों की ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है मेरे भाई? हालात आजकल बहुत टफ़ हैं। पहले जो लोग इजीली अपनी बच्चियों का जहेज़ ख़रीद लेते थे उनको परेशानी नहीं होती थी, अब जो आता है वो परेशान, मतलब कस्टमर रोने वाला हिसाब है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर बंदा परेशान है। हम भी परेशान हैं, हम मार्केट से जो ख़रीदारी करते हैं हमें भी ज़ाहिर बात है परेशानी हो रही है, और स्पेशली जो इसको परचेज़ करता है, जिसने इसको यूटिलाइज़ करना है, उसके लिए ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि बच्चियों का जहेज़ अब एक चीज़ तो होती नहीं है और जहेज़ के बगैर गुजारा भी नहीं है, इसलिए जहेज़ देना वैसे दीन इस्लाम में मुआनत है नहीं, दीन इस्लाम में तो इस चीज़ की नहीं है, लेकिन अब एक ट्रेंड बन चुका है। चूँकि इसलिए फिर हर बंदा अगर जहेज़ नहीं देते, कोई गरीब की बच्ची है उसका फिर रिश्ता नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग। बच्चियों की ज़िंदगी पर ये असरात होते हैं महंगाई के। बिल्कुल, इस वजह से आप देखें लोगों की बच्चियां जो उनकी उम्रें देखें गुजर रही हैं, शादियों की उम्रें गुजर रही हैं, माँ बाप इतने परेशान हैं, हमारे पास आते हैं, रोते हैं, रो रो के वो बेचारे अपनी मतलब दुहाइयाँ देते हैं। सुबह मेरे पास एक कस्टमर आया है, वो बता रही है कि मेरा मियाँ 4 साल हो गए हैं, जॉब करता था, वो गिरा है, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, वो घर बैठा हुआ है, मैं बच्चियों का जहेज़ नहीं ख़रीद पा रही, रो रही थी वो बेचारी। अब हम भी मजबूर हैं, हम भी ज़ाहिर बात है पीछे से हमारी परचेजिंग महंगी है, हम कस्टमर को जितना हो सकता है हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे, जो महंगाई है इस पर कंट्रोल करे। महंगाई को कंट्रोल करने से बच्चियां जो है वो गरीब की बच्चियां, स्पेशली अमीर लोग तो जिनके पास इस्तात है वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के सामने शर्म के मारे कुछ बोल नहीं सकता, उनके लिए जो है वो हुकूमत को क्या इक़दाम? हुकूमत को चाहिए, देखें ना, आप सबसे पहले देखें एक बंदा गरीब बंदा है, उसके घर में देखें कि बिल उसका देखें 10,000 15,000 उनका बिल आ रहा है, जबकि वो 1,000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है और 500-700 रुपये उसका दिहाड़ी बिल उसमें निकल जाता है। वो क्या खाएगा, क्या अपनी बच्चियों के लिए बनाएगा? हर बंदा मतलब इस वक्त जो है महंगाई की वजह से परेशान है, हम खुद परेशान हैं, हम दुकानदार हैं, हम भी परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ एक कस्टमर भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी सामने को। वालेकुम सलाम। क्या हालात है? ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है, आप सुनाएं। महंगाई की सुनाएं। बहुत ज़्यादा महंगाई है जी। महंगाई की वजह से बच्चियों की जो है, गरीब बच्चियों की ज़िंदगियां जो है वो किस तरह से मुतासिर हो रही हैं? जहेज़ नहीं बना पा रहे? नहीं, बहुत परेशान है लोग, बहुत महंगाई है, हुकूमत को चाहिए कि ख़त्म करनी महंगाई। महंगाई को ख़त्म करने से गरीब की बच्चियों की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। हाँ, संवर जाएंगी। आप भी यहाँ पे खरीद? मैं भी अपनी बेटी का जहेज़ बर्तन लेने आई हूँ। कीमतें खरीद तो आसमान पे पहुँच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेना फिर भी है? लेना फिर भी है। हाँ, जहेज़ वैसे देना बुरी बात है? नहीं बुरी बात है, बेटियों को तो माँ पे वो देता है, माँ बाप। लोगों को ख़राब करने वाले हम खुद ही हैं। नहीं खुद ससुरालियों को ख़राब करने वाले हम खुद ही हैं कि जहेज़ आपने अपनी मर्ज़ी से देना है तो फिर बाद में अगले बंदे भी जो है नहीं बेटा, हर कोई माँ बाप अपनी बेटी को देता ही है ना थोड़ा बहुत, तो ज़रूरत के मुताबिक जो है वो तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। कुछ बच्चियाँ जहेज़ ना भी दो तो उन बच्चियों को ससुराल में जो है यहाँ तो ज़ियत अच्छे लोग, हम इसी तरह हम तो नहीं कहते हैं कि हमारी बहुओं को मिले, हम तो कहते हैं ठीक है, नहीं तो ना ही सही। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं लोग कि ससुराल में बच्ची को जहेज़ ना दिया जाए तो उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना, वो जाहिल लोग होते हैं, और ताने भी देते हैं। फिर ताने भी देते हैं। जैसे क्या लेके आई अपने माँ बाप के घर से? ये तो है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात है? ठीक ठाक है? अल्लाह के हर लम्हे का शुक्र है। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक। तो ये बताइएगा, महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है, क्या महंगाई के गरीब की बच्चियों पर, उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? कहते हैं कि जी गरीब के जो है लिए जहेज़ बनाना एक बड़ी मुश्किल सी बात हो गई है, तो क्या इसमें सदाकत है कि महंगाई की वजह से बहुत से असरात मुरतब हुए हैं इस पर? इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं ना, लोगों के घर में खाना पकना और बिल उतारने बहुत मुश्किल हो गए। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सरकार मदीना के आमद का महीना है, इस मुल्क पर अपना फजल करम फरमाए और इन हुक्मरानों पर हदायत दे के अपनी नबी पाक की उम्मत की तरफ तवज्जो करें और महंगाई में कमी करें। इसमें कारोबारों को भी बहुत असर पड़ रहा है।
इस वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है और लोग मलाह शरीफ के सामान के स्टॉल लगाते हैं, कई जगह पर लगे भी हुए हैं, लेकिन गाहक नहीं। क्यों नहीं? कि लोग जो समझ लो बारन ने अपने रोज़मर्रा की रोटी और बिल से परेशान है, ख़रीदार कोई नहीं आ रहा। अल्लाह इस मुल्क पर अपना फजल करम फरमा, सरकार मदीना के वसीले से और उसकी बेटी खतून जन्नत के वसीले से इस मुल्क पर अपना फजल करम फरमा। और इन हुक्मरानों को, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, अल्लाह इनकी तवज्जो इस उम्मत पर दे ताकि मुल्क पर महंगाई का बोझ कम और लोग खुशहाली की अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से गुर्बत जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और इसके बायस जो है स्पेशली गरीब की बच्चियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं? मैं ये भी महसूस करता हूँ, ये सच बात है, झूठ वाली बात नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं। मैं सुबह को आवाज़ कबार पढ़ता हूँ, लोग भूख से तंग हुए डकैती पर मजबूर हैं। और अभी मैं अखबार दोपहर की पढ़ रहा था तो पुलिस बेबस है, डाकुओं के आगे किसी वक्त भी किसी भी दुकान पर, कारोबार पर डकैती होती है। यही वजह है कि कानून की नरमी है, लोग भूखे मर रहे हैं, हालात से तंग है, इसकी वजह से ये परेशानियां बढ़ रही हैं। अल्लाह अपना फजल करम फरमाए। और बेटी पर मुझे बहुत खुशी है जो मुझे इंटरव्यू लेने आ रही है, और भी कईयों ने इंटरव्यू लिया है, लेकिन इस पर ताजदार मदीना और उसकी बेटी पर करम है कि इसने सर पर दुपट्टा लिया है। यही बीबी फातिमा का फरमान है, यही ताजदार मदीना का फरमान है। अल्लाह इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, इसको दुनिया में रह के किसी का मुताज ना करे। जिस वक्त मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, महंगाई के बायस गरीब की बच्चियों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल गरीबों के लिए, बहुत महंगाई है। महंगाई के बायस बच्चियों का जहेज़ नहीं बन पाता, वो घर में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, इसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? क्या करने चाहिए, बस क्या कहें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक चले तो कुछ भी नहीं है, चलता कोई नहीं, इस तरह आता ही कोई नहीं है। बस लेने वाले लेते हैं, देने वाले दे रहे हैं, दोनों चीज़ें गुनाह है। तो लेने वाले ले रहे हैं, जो मुँह मांग के ले रहे हैं। अच्छा, अगर जहेज़ ना दिया जाए तो बच्चियों की ज़िंदगी पर और भी इससे भी बुरा असर पड़ता है, या तो ससुराल में ताने या फिर इस तरह के तशद्दुद का शिकार। हुकूमत वक्त को क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत वक्त को चाहिए इस पर पाबंदी लगाए और इस पर ज़्यादा सख्ती करे, फिर बात बनती है ना, तो गरीबों का भी भला हो जाए, सबका भला हो जाए, यही बात है ना। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में देखा लोग कितनी मुश्किलात का शिकार है। हमने आवाम से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, लोगों ने एक ही मुतालबा किया है, बड़ी मौतबाना अंदाज से गुजारिश की है कि मरीम नवाज़ साहबा से मुतालबा किया है कि जिस तरह से हवाई फायरिंग और इस तरह के दीगर तकरीबात पर जो है वो पाबंदी आयद की गई, इसी तरह से जहेज़ जैसी रस्म को भी ख़ात्मे के लिए इक़दाम करने चाहिए। कुछ कवानीन बनाने चाहिए, ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि जिसमें निकाह के वक्त से लेकर जो है वो ज़रूरी मुकर्रर करदा जो है वो सामान से ज़्यादा कि अगर सामान में कीमती तोहफ़े मौजूद हो उसके खिलाफ जो है वो इक़दाम किए जाएँ, उस पर पाबंदी की जाए, सज़ा भी दी जाए और जुर्माना भी आयद किया जाए। इससे जो है वो इस जुल्मत के दौर में हमारे माशरे के गरीब वालदैन जो है वो सुखा सांस ले सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे कैमरामैन शाहीन तबा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।